हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वाति सिंह लेक्चर्स में। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं माय मदर एट 66 जो कि पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर है। इसे लिखा है कमला दास जी ने। फ्रेंड्स, हम इसका सेंट्रल आइडिया ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर आप प्लेलिस्ट में वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब आज हम इसका करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस पोएम, यानी कि इस पोएम की राइटर कौन है। तो आप लिखेंगे कमला दास इज द राइटर ऑफ दिस पोएम, यानी कि इस पोएम की राइटर कौन है, कमला दास। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर फेस एसन लाइक डेट ऑफ ए क्रॉप्स, यानी कि जो उनका चेहरा था, किसका, कवित्री की माँ का। कमला दास जी का माँ का चेहरा कैसा दिख रहा था, एक लाश के समान बिल्कुल पीला दिखाई दे रहा था। पॉइंट ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच इन द एबव लाइन, इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार। इसमें कौन सा अलंकार उपयोग किया गया है। तो आप इसमें लिखेंगे सिम्बली फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द एबव लाइन, यानी कि इस लाइन में सिम्बली फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। सिम्बली फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है उपमा अलंकार। ठीक है। और आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें सिम्बली फिगर ऑफ स्पीच है। तो कहीं पर भी अगर लाइक आ जाए, एज आ जाए, एज लाइक एज आ जाए, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, सिम्बली फिगर ऑफ स्पीच होगा। ठीक है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ द पेन एंड एज दैट द पोएट्स फील, यानी किस प्रकार का कष्ट और दर्द जो पोएट थी वो फील कर रही थी। तो पोएट को यही लग रहा था कि उनकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है, वास्तव में हो भी चुकी थी, वो 66 ईयर ओल्ड थी। तो उन्हें किस प्रकार का दर्द हो रहा था, उन्हें लग रहा था कि वो अपनी माँ से दोबारा नहीं मिल पाएंगी क्योंकि उनकी माँ अब ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। तो आप इस चीज़ को इसमें लिखेंगे, शी हैज़ एन एज इनसाइड हर हार्ट दैट शी माइट नॉट बी एबल टू सी हर मदर अगेन। उनके मन में यही दर्द था, उनके मन में यही दुख था कि वो अपनी माँ से क्या हो पाएंगी, दोबारा नहीं मिल पाएंगी क्योंकि उनकी माँ अब क्या हो चुकी हैं, बहुत बुढ़ी हो चुकी हैं। हो सकता है कि जब वो दोबारा आए तो उनकी माँ ना हो, उनकी माँ क्या हो गई, गुजर गई हो। तो आप इसी चीज़ को इसमें लिख लेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर द यंग ट्री डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, यानी कि जो पेड़ पौधे थे, यंग ट्रीज थी, उनको क्या ऐसे दिखाया, क्यों ऐसे दिखाया गया है, क्यों ऐसे डिस्क्राइब किया गया है, क्यों क्या हो रहा है, स्प्रिंटिंग हो रही है, यानी भाग रहे हैं, ऐसे क्यों दिखाई दे रहा है, ऐसे क्यों डिस्क्राइब किया गया है। तो आप इसमें लिखेंगे, द ट्री सीम्स टू बी रनिंग पास्ट टू द मूविंग कार, यानी कि अगर आप कार में से बैठ के, मोटरसाइकिल पर से बैठ कर देखेंगे तो जो पेड़ पौधे होते हैं, कोई भी क्या होता है, पीछे छूटते हुए दिखाई देते हैं और आप क्या होता है, आगे जाते हुए दिखाई देते हैं। तो इसी प्रकार जो हमारा जीवन भी क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, बहुत धीरे धीरे क्या, बहुत तेज़ी से क्या होता है, बीतता जाता है। हम जल्दी जल्दी क्या अपने बचपन से बुढ़ापे की ओर बढ़ते जाते हैं। तो आप इसी चीज़ को इसमें लिखेंगे कि द स्प्रिंटिंग, तो फ्रेंड्स आप इसमें लिखेंगे, द स्प्रिंटिंग ऑफ द ट्री सिम्पलाइज द रैपिडली पासिंग ईयर ऑफ द ह्यूमन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू द ओल्ड एज, यानी कि जो स्प्रिंटिंग वर्ड है यही चीज़ सिम्पलाइज करता है कि जो हमारा जीवन होता है, मनुष्य का जो जीवन होता है वो भी क्या होता है, तेज़ी से बचपन से बुढ़ापे की ओर तेज़ी से क्या होता है, गुजरता जाता है। ठीक है। और ये चीज़ क्या करता है, स्प्रिंटिंग वर्ड सिम्बलाइज करता है कि बचपन क्या होता है, जल्दी जल्दी क्या होता है, बुढ़ापे की ओर बढ़ता जाता है। कभी जो यंग होते हैं वो क्या होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, और जो बूढ़े हो जाते हैं वो क्या होते हैं, मर जाते हैं और क्या होते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई हैज़ द पोएट ब्राउट इन द इमेज ऑफ द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, यानी कि जो पोएट हैं ऐसा क्यों छवि दिखाई है कि जो बच्चे अपने घर से भागते हुए मतलब जा रहे हैं। मतलब वो कुछ और भी तो दिखा सकते थे कि बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों दिखाया है, जो पोएट हैं उन्होंने ऐसा क्यों दिखाया कि जो बच्चे अपने घर से क्या रहे हैं, भाग रहे हैं। इस चीज़ को उनका दिखाने का क्या मतलब था। तो उन्होंने ऐसा इसलिए दिखाया है कि आप इसमें लिखेंगे कि द पोएट हैज़ ब्राउट इन द इमेज ऑफ द मैरिड चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम बिकॉज दिस इमेज हेल्प्स टू ब्रिंग आउट द कंट्रास्ट बिटवीन चाइल्डहुड एंड ओल्ड एज, यानी कि जो पोएट हैं वो बच्चों के भागते हुए चित्र की छवि को इसलिए दिखा रही हैं बिकॉज दिस इमेज हेल्प्स टू ब्रिंग आउट द कॉन्टेक्स्ट बिटवीन चाइल्डहुड एंड ओल्ड एज, बिकॉज ये जो इमेज है, ये जो छवि है बच्चों की, ये चीज़ शो करती है बचपन और बुढ़ापे में क्या फ़र्क होता है। इस चीज़ को छवि क्या करती है, शो करती है, क्योंकि बचपन में क्या होता है, बचपन बहुत आनंदमय होता है, बहुत मस्ती से गुजरता है, बल्कि जो बुढ़ापा होता है क्या होता है, दुखों से भरा होता है। जैसे हम लोग का भी क्या है, बचपन है, मान लो बच्चे यूथ हैं हम लोग, तो हम लोग में क्या है, ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्या करना है, हम लोग पास काम क्या है, पढ़ना है, लिखना है, यही तो काम है हम लोग पास ना, पढ़ना लिखना है, खाना है, पीना, सो जाना है। लेकिन जो बूढ़े लोग हैं उनमें क्या है, उनके मान ली बुढ़ापे में बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, अनेक प्रकार के दुख हो जाते हैं। तो यही क्या है, बचपन और बुढ़ापे में फ़र्क है। अब अभी आप और छोटे बच्चों को देख लेंगे, एकदम छोटे बच्चों को, उनके पास क्या काम होगा, सिर्फ 2 काम होगा। पहला काम सोना, दूसरा काम खाना खाना। ठीक है, ये 2 काम वो करेंगे,
एक दिन तो खाना खाएंगे फिर सो जाएंगे और उनके पास कोई काम नहीं होगा। बल्कि जो बूढ़े लोग होंगे उनके पास क्या होगी कि बहुत सारी बीमारियाँ आ जाएंगी, अनेक प्रकार के दुख हो जाएंगे। तो यही क्या है, बचपन और बुढ़ापे में फ़र्क है। बुढ़ापा होता है वो दुखों से भरा होता है, बचपन बिल्कुल मस्त होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई हैज़ द मदर बिन कंपेयर टू द लेट विंटर मून्स। यानी कि जो पोएट है अपनी माँ को ऐसे क्यों मतलब कंपेयर करती है कि उनकी माँ कैसे दिखाई दे रही है। शीतकाल में जैसे चंद्रमा दिखाई दे रहा है वैसे उनकी माँ दिखाई दे रही हैं। ऐसा पोएट क्यों कंपेयर करती है, अपनी माँ को चंद्रमा से क्यों कंपेयर करती हैं, वो भी शीतकाल के चंद्रमा से क्यों कंपेयर करती हैं। तब हम इसका आंसर देखते हैं। फ्रेंड्स, ये जो भी क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, सिर्फ शुरू के जो 2 क्वेश्चन थे ना वो मैंने अपने हिसाब से लिए थे क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तब हम इसका आंसर देखते हैं। आप इसमें लिखेंगे द पोएट्स मदर हैज़ बिन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। जो पोएट होती है अपनी माँ को शीतकाल के ठंड से शीतकाल के चंद्रमा से कंपेयर करती हैं। बिकॉज द मून सिम्स टू लॉस इज ब्राइटनेस इन द विंटर सीजन। क्योंकि जो चंद्रमा होता है ठंड के दिन में क्या होती है, उसकी ब्राइटनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एंड द पोएट्स मदर हैज़ आल्सो एन एसन फेस लाइक दैट ऑफ एन क्रॉप्स। और जो पोएट की माँ का चेहरा भी क्या होता था, एक लाश के समान दिखाई दे रहा था। लाश के समान बिल्कुल पीला दिखाई दे रहा था। और ठंड के दिन में चंद्रमा भी कैसा दिखाई देता है, ठंड के दिन में चंद्रमा भी बिल्कुल धुंधला दिखाई देता है क्योंकि क्या होता है, कोहरे से छिप जाता है इसलिए धुंधला दिखाई देता है। और उनकी माँ का चेहरा भी कैसा दिखाई देता है, एक लाश के समान पीला दिखाई दे रहा था क्योंकि उनकी माँ भी क्या हो चुकी थी, बुढ़ी हो चुकी थी। ठीक है, तो आप इसी चीज़ को इसमें लिख लेंगे। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। यानी कि जाते वक्त विदाई के शब्द क्या आते हैं, पोएट क्या कहकर अपनी माँ से जाती हैं और वो बाद में मुस्कुराती हुई जाती हैं। तो क्यों मुस्कुराती हैं, उनके जो मुस्कुराहट है वो क्या सिग्निफाई करते हैं, किस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तब हम इसका आंसर देखते हैं। आप इसमें लिखेंगे कि द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट इज सी यू सून अम्मा। अंत में क्या कहती हैं अपनी माँ से, वो कहती हैं कि सी यू सून अम्मा, यानी कि माँ मैं तुमसे फिर मिलूंगी, जल्द मिलूंगी। ठीक है, और उनकी स्माइल क्या शो करती है, एंड हर स्माइल सिग्निफाई दैट सी इज़ होपफुल दैट सी विल मीट हर मदर वेरी सून। और उनकी स्माइल है वो यही शो करती है क्योंकि उन्हें विश्वास रहता है, उनके मन में थोड़ी सी आशा जगती है कि अपनी माँ से हो सकता है कि दोबारा मिल सकें। उनकी माँ एक्चुअली में बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, मतलब 66 ईयर ओल्ड थी, लेकिन फिर भी उनके मन में आशा थी कि हो सकता है मैं अपनी माँ से दोबारा मिल सकूं। और इसी चीज़ के लिए क्या करती है, स्माइल करती हैं कि हो सकता है मैं दोबारा अपनी माँ से मिल सकूं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगले वीडियो में फ्रेंड्स हम इसका आगे का चैप्टर करेंगे। तो फ्रेंड्स आगे की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।